हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रेड इन्वेस्ट गाइस। इसमें हम लोग अभी बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करेंगे और सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो कल जो फिनवाजिया में जो इशू हुआ है उसकी वजह से कई लोगों को बहुत बड़ा लॉस मिला है और कई लोगों के पूरे अकाउंट खाली हो चुके हैं और नेगेटिव मार्जिन शो कर रहा है। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अपना रिफंड कैसे क्लेम कर सकते हैं फिनवाजिया से। सबसे पहले तो आपको आपके बैक ऑफिस में लॉगिन करना है। यहाँ पे reports.shunya.com, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेट पोजीशन में जाना है, सॉरी यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेरिवेटिव बिल समरी पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको 13 का डेट लेना है एंड यहाँ पे हम 13 का ही पूरा डेट लेंगे और इसको व्यू करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमको ये बिल मिला है, जो कि मेरे को तो चलो लॉस नहीं हुआ, 5000 का प्रॉफिट हो गया इस चक्कर में, लेकिन कई लोगों को उल्टा लॉस हुआ है। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है वो कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि काफ़ी लोग लॉस में चले गए हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव बिल समरी मिलेगी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से ट्रेड मेरे उसमें एग्जीक्यूट हुए हैं। यहाँ पे एक ट्रेड है, जो ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया है वो ट्रेड यहाँ पे दिख नहीं रहा है एक्चुअली, क्योंकि इन लोगों ने उस ट्रेड को रिमूव कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं 17,850 का एन का यहाँ पे जो सेल हुआ है ये 77.95 पर सेल हुआ है और 22 पर आई थिंक बाई हुआ है। तो उस केस में ये जो मेरा 4245 का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट घोस्ट ट्रेड की वजह से मेरे को हुआ है, जो कि मेरे को नहीं होना चाहिए था। ओके, क्योंकि जो पोजीशन ऑटोमेटिकली फिनवाजिया की तरफ से हमारे अकाउंट में आ गई थी, उसको जिसने स्क्वायर अप कर दिया वो ऑर्डर एक्चुअली प्लेस हो गया हमारा एक्सचेंज में एज अ रिवर्स अपोजिट ऑर्डर। ओके, तो उसकी वजह से लॉसेस हुए हैं लोगों को। यहाँ पे इस तरीके से तो ये मेरा किस्मत अच्छी थी तो मेरे को प्रॉफिट हो गया, लेकिन कई लोगों को लॉसेस हो गए हैं इस चक्कर में। और क्या हो रहा है कि जैसे मेरे मार्जिन 10,000 का था मेरे अकाउंट में, तो किसी किसी के अकाउंट में 10,000 के मार्जिन पर भी 1000 क्वांटिटी सेल हो गई है। यानी कि पूरा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम था वो कंप्लीट फ्लॉप हो गया इस सिस्टम में, इस ग्लिच में, और पूरा का पूरा क्लाइंट को लॉसेस हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लॉसेस क्लाइंट्स को फेस करने पड़े हैं। ओके, तो अब आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आई होप कि आपने सारे के सारे रिकॉर्ड किए होंगे, आपके ऑर्डर्स को रिकॉर्ड किया होगा आपने, कौन से ऑर्डर आपके रिजेक्ट हुए वो भी आपने रिकॉर्ड करे होंगे। वो सारे एविडेंसेस भी आपको मेल करने होंगे शून्य को। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि अब आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले आपको देखना है कि आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। अगर आपको लॉस हुआ है और वो जो लॉस है वो ऑर्डर आपने प्लेस नहीं किया है, तो उसके लिए आपको रिफंड क्लेम करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे शून्य की तरफ से कल रात को हमें एक मेल मिला है जहाँ पे बोल रहे हैं कि वी वुड लाइक टू हम्बली थैंक यू फॉर योर पेशेंस टुडे। और आप लोग पढ़ सकते हैं इसको कि क्लाइंट हु प्लेस्ड अ ट्रेड बिटवीन 9 to 11, वी फील एज वी ग्रो our responsibilities grow। और शून्य इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एन इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज। 100% फुल प्रूफ सिस्टम बता रहे हैं, लेकिन फुल प्रूफ सिस्टम भी टेंड्स टू फेल। तो यहाँ पर टेक्निकल एरर में बता रहे हैं कि बिजनेस एज यूजुअल प्रोटोकॉल में इन्होंने सिस्टम को बंद किया 9 से 11 में, लेकिन हमारे 9:30 को मेरे काफ़ी सारे ऑर्डर भी प्लेस हुए थे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये ऑर्डर प्लेस हो जाए उसके बाद इशू आ जाए। So as a result, for the technical issue, customers who placed trade between 9 to 11 couldn't see the correct position at the front end of the platform। क्योंकि करेक्ट पोजीशन नहीं, इन्होंने खुद से मतलब डमी ऑर्डर्स फायर कर दिए हमारे अकाउंट में, और जब वो डमी ऑर्डर्स को हमने स्क्वायर अप किया तो वो एक्चुअल ऑर्डर्स बन गए और रिवर्स ऑर्डर बन गए। यानी कि किसी ने सी बाई कर रखा था तो उसका सी सेल हो गया, और जब मार्केट में मूव आया तो उस सी सेल में सी के प्राइजेस शूट अप हो गए और उसको काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि रिसिप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट्स हमको यहाँ पे ओपन पोजीशन जो भी है वो हमको, अगर हमारी पोजीशन ओपन रह गई है तो वो 17 अप्रैल 2023 तक 9:30 से पहले पहले स्क्वायर अप करनी है, जो कि आज की ओपन पोजीशन जो 13 अप्रैल की रही है। उसके बाद अगर ये 9:30 के बाद में हम स्क्वायर अप करेंगे तो उसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओके, उसके बाद डिस्प्यूट केस आपको यहाँ पे trade-settlement@shunya.com पर करना है। तो आपको डिस्प्यूट के लिए सबसे पहले क्या करना है कि अपने जो भी आपके पास एविडेंसेस हैं वो सारे एविडेंसेस और आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट और जो ऑर्डर्स आपने पंच नहीं किए वो सारे ऑर्डर्स आपको इनको भेजने हैं यहाँ पे Shunya.com पर, इस पर।
और उसके बाद ये उसको रिव्यू करेंगे और बोल रहे हैं कि हम एक सेटलमेंट पर आ सकते हैं, लेकिन हम मुझे लगता है कि इसमें कंप्लीट रिफ़ंड देना चाहिए, क्योंकि कोटक ने 148 करोड़ का रिफ़ंड दिया था और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में ने भी काफ़ी सारा रिफ़ंड दिया है। सो इनको भी अभी यहाँ पे रिफ़ंड देना चाहिए, पर मुझे नहीं पता ये कैसे देंगे, पर रिफ़ंड तो पूरा का पूरा देना चाहिए, ये बनता है। क्योंकि तभी तो एक ब्रोकर की क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो पाएगी, बाकी कोई मतलब नहीं है ऐसे ब्रोकर्स का। लोग छोड़ के जाएंगे और मैं तो वीडियो बनाता ही रहूँगा। ओके गाइस, सो ये यहाँ पे आपको मेल मिला होगा और आपको सबसे पहले आपकी बिल समरी ऐसे चेक कर लेनी है। उसके बाद एक यहाँ पे मैंने मैसेज भी डाला है कि लीगल नोटिस, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से मतलब एक मेल भी इनके इस ट्रेड सेटलमेंट पर डाल देना है। वो आपको कैसे डालना है, तो यहाँ पे आपको सारे एविडेंसेस के साथ में ये सारी चीज़ें लिख के और आप लोग अपना नाम वगैरह और डेट वगैरह सब डाल के, और इसमें कुछ भी आपको और ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, कुछ डिलीट करना चाहें तो वो भी डिलीट कर सकते हैं। और आपको मेल डाल देना है जिससे कि आपको तुरंत सेटलमेंट, तुरंत रिप्लाई मिले इसका। और यहाँ पे आपको देखना है कि आपके डेरिवेटिव बिल समरी और लेजर आपको चेक करना है कि लेजर, क्योंकि कई लोगों के क्या हो रहा है कि लेजर पूरा का पूरा ज़ीरो हो चुका है। तो यहाँ पे 13 का हम यहाँ पे करते हैं तो आपको ट्रेड रिपोर्ट मिल जाएगी उस दिन की। तो डेरिवेटिव ट्रेड रिपोर्ट से आप लोग को रिपोर्ट, अगर आप लोगों ने एविडेंसेस रिकॉर्ड नहीं किए हैं तो उस केस में तो आई थिंक कुछ हो पाएगा तो ज़रूर हो जाएगा, अदरवाइज़ कुछ कह नहीं सकते उस चीज़ का। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डेरिवेटिव ट्रेड रिपोर्ट तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे पूरा का पूरा क्लाइंट डाल दिया है और रिपोर्ट्स नहीं डाली, तो उसमें इन्होंने यहाँ पे घपला किया है। सो आई डोंट नो इन्होंने क्यों किया है ऐसा, बट कुछ कह नहीं सकते उस चीज़ का। और यहाँ पे आपको डाउनलोड में जाना है और साइंड कॉन्ट्रैक्ट नोट भी डाउनलोड कर लेना है। ओके, यहाँ पे जैसे मैं 13 का डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं 13 का डाउनलोड कर लूँगा यहाँ पे। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट डाउनलोड करना है, उसमें देखना है कि कौन सी पोजीशन आपने नहीं करी। जैसे मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड किया तो यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट डाउनलोड हो चुका है। किसी किसी को ईमेल पर कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं मिला है तो वो वेट ना करें ईमेल पर मिलने का, यहाँ से डाउनलोड कर लें। और एक ट्विटर पर मैंने यहाँ पे मेरे सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली मेरे को फिनवेजिया सर्च करना है, फिनवेजिया, क्योंकि आप ही नहीं है जिसको इतना बड़ा लॉस हुआ है, कब काफ़ी लोगों को लॉसेस फेस करने पड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 20 to 30% लॉस कैपिटल का हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस भाई ने ट्वीट किया है, लेकिन यहाँ पे एक ट्वीट था जिसको एक बंदे को बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ, ओके, अभी जितना मुझे पता है ये था कि यहाँ पे देखिए कि इस भाई ने यहाँ पे डाला था। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनका शून्य पीएनएल फॉर टुडे एज पर रिपोर्ट इज -10 लाख, क्लोज टू 35% कैपिटल लॉस। यहाँ पे देखिए इनको ऐप में तो प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन लेकिन जो यहाँ पे इनका जो लेजर है उसमें इनको लॉस दिखा रहा है, विच इज़ नॉट राइट। और शून्य उसने क्या किया है कि यहाँ पे 2925 क्वांटिटी की शॉर्ट पोजीशन ली 41,700 सी में, जिसकी वजह से इनको 12 लाख कैश वैल्यू एंड 13 लाख इन्वेस्टेड अमाउंट, टोटल 25 लाख, जिसकी वजह से इनका ऑटोमेटिक जब इन्होंने स्क्वायर ऐप किया तो 2925 की सेल पोजीशन ऑटोमेटिकली उसमें एंटर हो गई, जिसकी वजह से इनको 9,63,000 का इस पोजीशन में लॉस हुआ, जो कि काफ़ी बड़ा लॉस है। और इसके लिए ये यहाँ पे कंप्लेन करने वाले हैं और केस भी करने वाले हैं शून्य के अगेंस्ट। तो आप लोग भी यहाँ पे ट्विटर पे जाके इनको फॉलो कर सकते हैं और इनसे अपडेट ले सकते हैं कि कैसे क्या रहने वाली ये चीज़ें। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सेटलमेंट कैसे होगा। और यहाँ पे सैयद बुहारी भाई ने भी यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है यहाँ पे कि इन्होंने कैसे रिफ़ंड लिया था। तो यहाँ पे देखिए कि इन दिस थ्रेड आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ आई गोट रिफंड ऑफ 66K बिकॉज ऑफ ब्रोकर एरर। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि 1 फरवरी को इन्होंने 39,800 सी को 387 विद 200 क्वांटिटी क्लोज किया। इनको सोल्ड पोजीशन को क्लोज करने की कोशिश करी, लेकिन बट इनका ऑर्डर जो है वो रिजेक्ट हो गया, और रिजेक्ट 5 मिनट 15 मिनट और लेटर उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूटेड विद प्राइस ऑफ 721, और इनको 79K का लॉस हुआ। 79K का लॉस हुआ। उसके बाद में इन्होंने कंप्लेन रेज़ करी, और कंप्लेन रेज़ करने के बाद इनको यहाँ पे सेबी स्कोर्स इन्होंने दे रखा है। इनके ट्विटर आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो ये लोग आप पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने
प्रोवाइड 50 पर देन माई ब्रोकर इनको कॉल किया और 50% रिफंड एंड 15 दिन का ब्रोकरेज फ्री प्लान एट फर्स्ट प्रपोजल। लेटर आफ्टर मैनी डिस्कशन माई ब्रोकर एक्सेप्टेड टू रिफंड द टोटल लॉस अमाउंट। तो गाइज इस तरीके से आपको कुछ कंप्लेन रजिस्टर करनी है, ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। तो गाइज आई होप आप लोग को वीडियो में कुछ समझ आया होगा। आई होप आप जल्दी से जल्दी 9:30 बजे 17 अप्रैल से पहले पहले सब कुछ फिनवाइजिया को सेंड कर दें ताकि आप लोग का टाइमली रिजोल्यूशन हो पाए। और आई होप आप लोगों का रेजोल्यूशन हो जाएगा। और कई लोगों के तो पूरी की पूरी कैपिटल वाइप हो गई है, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो तुरंत इसको ब्रोकर के साथ साझा कर लें और ब्रोकर को बता दें कि ये आपकी वजह से हुआ है और हमको हमारा पूरा का पूरा रिफंड चाहिए। ओके, सो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी नया अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँ।